बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ मकई की रोटी और सरसों के साग की ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि साग को किस तरह तैयार किया जाता है और किस तरह से इसका ज़बरदस्त सा तड़का तैयार किया जाता है, और साथ ही मैं आपको बगैर आटा गूंदे मकई की ज़बरदस्त सी रोटी बनाना सिखाऊंगी। जिन लोगों को रोटी बनाना नहीं आती वो भी इस रोटी को बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम सरसों का साग और मकई की रोटी बना रहे हैं। सरसों का साग बनाने के लिए 1 किलो हमने साग लिया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितना फ्रेश सा हमारे पास साग है। इसके साथ ही एक छोटी सी गट्ठी हमने बाथू की ली है, और साथ ही हमने तकरीबन 1 किलो के करीब पालक ली है। इन तीनों सब्जियों को हमने छुरी की मदद से काट लेना है और फिर पानी की मदद से इनको हमने वॉश कर लेना है। तीनों सब्जियों को मैंने छुरी की मदद से बारीक बारीक काट लिया है और फिर इनको पानी से वॉश कर लिया है। बाथू में बहुत ही ज़्यादा डस्ट होती है, इसको वॉश करते हुए आपने बहुत ही एहतियात के साथ इसको वॉश करना है ताकि डस्ट अच्छी तरह से निकल जाए। तकरीबन 15 से 20 अदद इसमें हमने बड़े साइज़ की हरी मिर्चें शामिल करनी है। साग में क्योंकि हरी मिर्चें ज़्यादा डलती हैं और रेड मिर्च कम यूज़ होती है, इसलिए हमने 15 से 20 अदद हरी मिर्चें शामिल करनी है। और साथ ही हमने 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है और तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी ऐड करना है। ढक्कन की मदद से साग को कवर करना है, लेकिन एक साइड से थोड़ा सा खुला छोड़ देना है ताकि स्टीम एक तरफ से बाहर निकलती रहे। 1 से 1.5 घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पे साग को पकाना है और सेंटर में आपने 1 या 2 बार साग को ज़रूर चेक करना है। 1.5 घंटा गुजर चुका है और साग अच्छे तरीके के साथ बॉईल हो चुका है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब साग को हमने ठंडा कर लेना है और जैसे ही साग ठंडा हो इसको एक जूसर वाले जग में इस तरीके के साथ हमने ऐड कर देना है और फिर एक ढक्कन की मदद से इसको कवर करके इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं कि तमाम बॉईल किए हुए साग को हमने ग्राइंड कर लिया है। आप चाहें तो आप इसको मदनी की मदद से भी पीस सकते हैं। मैंने ज़रा जल्दी काम करना था इसलिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम साग का तड़का तैयार करते हैं। तड़का बनाने के लिए एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। मीडियम फ्लेम पे कुकिंग ऑयल को गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने एक मीडियम साइज की प्याज ऐड कर देनी है। 5 से 6 मिनट तक प्याज को फ्राई करना है और इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो चुकी है। जैसे ही प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में चेंज हो इसमें हमने 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक प्याजों के साथ पकाना है। फिर इसमें हमने एक मीडियम साइज का टमाटर ऐड करना है। हाफ टेबल स्पून नमक ऐड करना है। 1 टेबल स्पून नमक हम पहले ऐड कर चुके हैं, इसलिए हाफ टेबल स्पून ही नमक काफ़ी है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टेबल स्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करना है। इन सिंपल से मसालों के अलावा हमने कोई भी मसाला तड़के में ऐड नहीं करना और ना ही साग में ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक मसाले को इतना पकाना है कि प्याज और टमाटर घुलकर मिक्स हो जाएं। आप देख सकते हैं कि प्याज और टमाटर घुलकर मिक्स हो चुके हैं। जैसे ही प्याज और टमाटर घुलकर मिक्स हो इसमें हमने साग ऐड कर देना है। चम्मच की मदद से साग को मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक साग को पकाना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा पानी रह गया है वो भी ड्राई हो जाए। आप भी मेरी आज की सरसों के साग और मकई की रोटी की इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना। सर्दियों के मौसम में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर मेरे व्यूअर्स को मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी जरूर प्रेस किया कीजिए। 12 मिनट गुजर चुके हैं और साग का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा साग माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है और अपनी मकई की रोटी का आटा तैयार करते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए एक बोल में हमने 3 कप मकई का आटा ऐड करना है। मकई के आटे को हमने छलनी की मदद से पहले अच्छे तरीके के साथ छान लेना है और फिर इसको यूज करना है। और साथ ही हमने 2 चुटकी इसमें नमक ऐड करना है। नमक शामिल करने से मकई की रोटी का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है और साथ ही हमने 2 अदद अंडे ऐड करने हैं। अंडों को चम्मच की मदद से इस तरह से पहले फेंट लेना है और फिर इनको ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन तमाम चीज़ों को हमने मकई के आटे में मिक्स करना है। जिन लोगों को मकई की रोटी बनाना नहीं आती वो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बहुत इजी तरीके के साथ मकई की रोटी बना सकते हैं।
अंडों को ऐड करने से मकई की रोटी की इतनी अच्छी बाइंडिंग होगी और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। और साथ ही इसमें हमने थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है और चम्मच की मदद से इसको मिक्स करते जाना है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाना है और मकई के आटे को मिक्स करते जाना है। मकई का आटा मिक्स होकर एक बैटर की सूरत में बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसकी रोटियां तैयार करते हैं। मकई की रोटी बनाने के लिए एक पैन को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम करना है। जैसे ही पैन गरम हो इसमें हमने थोड़ा सा घी ऐड करना है और फिर इसमें इस तरीके के साथ एक चम्मच की मदद से मकई का बैटर ऐड करना है और चम्मच की मदद से इसको इस तरीके के साथ हमने गोल करते जाना है। किसी भी चीज़ को बनाते हुए इसकी खूबसूरती और नफासत का हमने पहले ख्याल रखना है, क्योंकि हर चीज़ पहले देखी जाती है और फिर खाई जाती है। स्लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसको हमने पकाना है और फिर चम्मच की मदद से इसके ऊपर इस तरह से हमने घी लगाते जाना है। 3 मिनट के बाद इसकी साइड को इस तरीके के साथ हमने चेंज कर देना है और फिर दूसरी तरफ से स्लो फ्लेम पे इसको 3 मिनट तक पकाना है। अगर हम चूल्हे की फ्लेम हाई करेंगे तो ये बाहर से जल जाएगी, लेकिन ये अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। दूसरी तरफ से भी 3 मिनट तक इसको स्लो फ्लेम पे पकाना है और साथ साथ इस तरह से हमने घी लगाते जाना है। 3 मिनट के बाद इसकी साइड को हमने चेंज कर देना है और नीचे से भी 1 से 1.5 मिनट तक इसको मजीद पकाना है और फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने अपनी बाकी की तमाम मकई की रोटियां तैयार कर लेनी है। लीजिए, हमारी ज़बरदस्त सी मकई की रोटी और सरसों का साग बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इनके ऊपर इस तरीके के साथ हमने थोड़ा सा मक्खन ऐड कर देना है। लीजिए, हमारा ज़बरदस्त सा सरसों का साग और मकई की रोटी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप भी इनको ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की मकई की रोटी और सरसों के साग की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।